हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7 में लिखे वाक्यों के इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, जो कि इस प्रकार से लिखे हैं। तो एक्सरसाइज 7 में लिखे वाक्य इस प्रकार से हैं, जो कि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस ही हैं, जिसे हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर ही बनाएंगे। सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे लिंकिंग वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसीलिए इसे हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, ठीक ना। सबसे पहला है साधु दयालु होते हैं। साधु दयालु होते हैं, है ना। साधु जिसे हम इंग्लिश में सेंट बोलते हैं। यहाँ जो देखें तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट साधु है, जो कि बहुवचन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, तो लिखेंगे सेंट्स, SAINT, सेंट्स, सेंट्स आर, सेंट्स। उसके बाद लिंकिंग वर्ब, इसीलिए आर, सेंट्स आर। साधु दयालु होते हैं, साधु यानी सेंट्स आर, साधु होते हैं, क्या होते हैं, दयालु। दयालु को काइंड, है ना। सेंट्स आर काइंड, साधु दयालु होते हैं। फिर अगला है गाय नेक होती है। गाय क्योंकि सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसीलिए लगाएंगे द। दो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द काउ इज, द काउ इज, गाय होती है, द काउ इज, गाय होती है क्या, नेक। तो नेक को हम क्या कहते हैं, जेंटल, जेंटल, है ना। द काउ इज जेंटल, गाय नेक होती है। नेक्स्ट है बिल्ली फुर्तीली होती है। बिल्ली फुर्तीली होती है। बिल्ली जो कि कैट्स इंग्लिश में बोलते हैं, और वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या लिखेंगे, द कैट्स, सॉरी कैट, CAT कैट। द कैट इज, द कैट इज, बिल्ली होती है, क्या होती है, फुर्तीली। फुर्तीली को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव, एक्टिव, ठीक ना। द कैट इज एक्टिव, बिल्ली फुर्तीली होती है। फिर अगला है गरीब ईमानदार होते हैं। गरीब, है ना, द पुअर, द पुअर, क्या लिखेंगे, द पुअर। और द पुअर जब हम लिखते हैं ना, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक ना, ध्यान रहे। द पुअर एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव द के साथ अगर लिखा जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो द पुअर आर, द पुअर आर, गरीब यानी गरीब लोग की बात हो रही है। द यहाँ गरीब है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुवचन में है। द पुअर आर, गरीब ईमानदार होते हैं। द पुअर आर क्या होते हैं, ईमानदार। ईमानदार को क्या कहते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट है किसान परिश्रमी होते हैं। किसान परिश्रमी होते हैं, देखिए ये भी सब्जेक्ट जो है यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या लिखेंगे, फार्मर्स, 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 है ना, फार्मर्स। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, आर। तो इसे हम पढ़ते हैं फार्मर्स आर, किसान होते हैं, क्या होते हैं, परिश्रमी। लेबोरियस, 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 फार्मर्स आर लेबोरियस। फिर है आम मीठा लगता है। आम सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और मैंगो एक कॉमन नाउन है, इसीलिए द का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे द मैंगो, मैंगो, द मैंगो इज। उसके बाद लिंकिंग वर्ब इज यूज़ होगा, तो इसे पढ़ते हैं द मैंगो इज, आम लगता है, क्या लगता है, मीठा, ठीक ना। द मैंगो इज स्वीट, मीठा को हम कहते हैं स्वीट। यहाँ स्वीट्स नहीं लिखेंगे, स्वीट्स का मतलब होता है मिठाइयाँ, लेकिन यहाँ हमें मीठा गुण को बताना है, इसलिए स्वीट। द मैंगो इज स्वीट, आम मीठा लगता है। फिर है घोड़े और कुत्ते। घोड़े, हॉर्सेस, है ना, सब्जेक्ट क्या है, घोड़े और कुत्ते, हॉर्सेस, 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 घोड़े और कुत्ते। एंड डॉग्स, डॉग्स, घोड़े और कुत्ते यानी हॉर्सेस एंड डॉग्स आर, घोड़े और कुत्ते, हॉर्सेस एंड डॉग्स आर, घोड़े और कुत्ते होते हैं, क्या होते हैं, वफादार। और वफादार को हम इंग्लिश में कहते हैं फेथफुल, फेथफुल, ठीक ना। हॉर्सेस एंड डॉग्स आर फेथफुल, घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। फिर है शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं, शिक्षक
टीचर्स, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए टीचर्स, टीचर्स, टीचर्स है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। द टीचर्स आर, द टीचर्स आर, शिक्षक होते हैं, क्या होते हैं, दयालु, काइंड। टीचर्स आर काइंड, शिक्षक दयालु होते हैं। फिर है कोयला काला होता है, कोयला, कोयला जिसकी बात कर रहे हैं, कोयला, इसीलिए यह एक मटेरियल नाउन है, इसलिए क्या लिखेंगे, कोल, कोल इज, कोयला, कोल इज, कोयला होता है क्या, काला, तो काला को क्या कहते हैं, ब्लैक, ठीक। कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। फिर अगला सेंटेंस है चीनी मीठी होती है, चीनी की बात हो रही है, चीनी है ना, और चीनी एक मटेरियल नाउन है, लिखेंगे शुगर, शुगर इज, शुगर इज स्वीट, स्वीट, ठीक ना, शुगर इज स्वीट, शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है, ठीक। क्योंकि यहाँ चीनी जो है मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, ठीक। तो इस प्रकार से साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड, गाय नेक होती है, द काउ इज जेंटल, बिल्ली फुर्तीली होती है, द कैट इज एक्टिव, गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब का मतलब यहाँ गरीब लोग, गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। फिर है किसान परिश्रमी होते हैं, यहाँ भी किसान को प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाना है, होते हैं यहाँ पर बहुवचन के लिए लिखा हुआ है, इसलिए फार्मर्स आर लेबोरियस। उसके बाद है आम मीठा लगता है, द मैंगो इज स्वीट, घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं, हॉर्सेस एंड डॉग्स आर फेथफुल। फिर शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड, फिर है कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक, कोयला को इंग्लिश में कोल बोलते हैं। फिर अगला है चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट, तो आप इसे नोट कर लें। फिर अगला कुछ वाक्य इस प्रकार से हैं, इसमें सबसे पहला है पानी ठंडा होता है, पानी की बात हो रही है, पानी की क्वालिटी बताई जा रही है कि पानी ठंडा होता है, ठीक ना। तो पानी तो एक मटेरियल नाउन है ना, इसके पहले हम द नहीं यूज़ करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वाटर, पानी, तो वाटर, वाटर इज, वाटर इज, क्योंकि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है, इसलिए हमेशा सिंगुलर लिंकिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। वाटर इज, पानी होता है, क्या होता है, ठंडा, ठंडा को हम कहते हैं कोल्ड, कोल्ड है ना, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा होता है। फिर अगला है बर्फ़ ठंडी होती है, बर्फ़, अब बर्फ़ भी मटेरियल नाउन है ना, इसीलिए इसे भी एक वचन में लिखते हैं, और बर्फ़ को इंग्लिश में कहते हैं आइस, आइस इज, आइस इज कोल्ड, ठंड को क्या कहते हैं, कोल्ड, आइस इज कोल्ड, बर्फ़ ठंडी होती है। फिर है आग गर्म होता है, आग, फायर, फायर, आग को फायर कहते हैं, आग गर्म होता है, फायर इज, फायर इज, आग होता है, फायर इज, आग होता है, क्या होता है, गर्म, गर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉट, ठीक ना, फायर इज हॉट, आग गर्म होता है। फिर सांप डरावना होता है, सांप जो कि एक कॉमन नाउन है और यहाँ सिंगुलर है, इसीलिए द स्नेक, स्नेक, स्नेक इज, क्योंकि सिंगुलर है, इज, द स्नेक इज, सांप होता है, क्या होता है, डरावना, डरावना को हम कहते हैं फियरफुल, फियरफुल, द स्नेक इज फियरफुल, सांप डरावना होता है ना। फिर है भारतीय किसान मेहनती होते हैं, भारतीय किसान है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, इंडियन फार्मर, इंडियन, इंडियन फार्मर, भारतीय किसान यानी इंडियन फार्मर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स आर, भारतीय किसान होते हैं, क्या होते हैं, मेहनती, मेहनती को कहते हैं लेबोरियस, 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 इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, भारतीय किसान मेहनती होते हैं। फिर अगला है मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य यानी इंसान की बात हो रही है, मैन, मैन होता है, मैन इज मॉर्टल, इज मोर्टल, ठीक ना, मोर्टल, मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील होता है या मनुष्य मरणशील होता है।
फिर अगला है सिन मजबूत होता है। सिन यानी शेर, शेर की बात की जा रही है। और सिन क्योंकि ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए क्या लिखेंगे, द लायन इज मजबूत। मजबूत को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। सिन मजबूत होता है, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। शेर यानी सिन मजबूत होता है। फिर अगला है बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे यानी चिल्ड्रन, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन आर बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, नटखट। नॉटी बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। फिर माँ दयालु होती है। माँ जो कि एक कॉमन नाउन है, वो भी सिंगुलर में, इसीलिए दो पहले यूज़ करेंगे। द मदर इज, क्योंकि सिंगुलर है, इज। द मदर इज, माँ होती है, क्या होती है, काइंड, दयालु। यानी दयालु। द मदर इज काइंड, माँ दयालु होती है। अगला है बच्चे सीधे होते हैं। सीधे का मतलब स्ट्रेट नहीं, सीधे का मतलब वो पूरा सीधा नहीं, है ना। सबसे पहले बच्चे, चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल है, चिल्ड्रन, ठीक ना। सिंगुलर कॉमन नाउन नहीं है, प्लूरल है, कॉमन नाउन है, और इसीलिए आर यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन आर, बच्चे होते हैं सीधे। सीधे का मतलब क्या, वो स्ट्रेट नहीं कहते हैं इसे। सीधे का मतलब होता है जेंटल, है ना। यहाँ सीधे का मतलब जेंटल से, ठीक ना। तो बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे सीधे होते हैं, चिल्ड्रन आर जेंटल। फिर अगला है चांदनी रात ठंडी होती है। चांदनी रात, क्या लिखा है, चांदनी रात को कहते हैं मून लाइट नाइट। मून लाइट नाइट इज, क्योंकि सिंगुलर है, इज क्या होती है, ठंडी होती है। चांदनी रात क्या है, ठंडी होती है, तो कोल्ड, ठीक ना। चांदनी रात ठंडी होती है, मून लाइट नाइट इज कोल्ड, ठीक। तो इस प्रकार से बाकी वाक्यों के ट्रांसलेशन लिखे जाते हैं। जैसे पानी ठंडा होता है, वाटर इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। आग गर्म होता है, फायर इज हॉट। सांप डरावना होता है, द स्नेक इज फियरफुल। फिर है भारतीय किसान मेहनती होते हैं, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल। सिन मजबूत होता है, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। माँ दयालु होती है, द मदर इज काइंड। फिर बच्चे सीधे होते हैं, सीधे, चिल्ड्रन आर जेंटल। सीधे का मतलब यहाँ स्ट्रेट नहीं, जेंटल से है। फिर है चांदनी रात ठंडी होती है, मून लाइट नाइट इज कोल्ड।